नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताना है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यों को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव सुधार है, चुनाव सुधार में आने वाली जो भी बाधा है यहाँ पर दोस्तों आपको उन बाधाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो दीवानी न्यायालय होता है यहाँ पर दोस्तों आपको दीवानी न्यायालय पर क्या करना है, दीवानी न्यायालय पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि भारत के जो भी सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व के बारे में बताना है और उसकी उपयोगिता का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यायिक समीक्षा होता है यहाँ पे आपको न्यायिक समीक्षा के महत्व क्या करना है, न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। यानी कि जो विधानसभा होता है और जो विधान परिषद होता है इनमें क्या संबंध होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री होता है यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री के कार्यों का करना है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संसद होता है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो धन विधेयक है और जो साधारण विधेयक है, धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में क्या अंतर है, यहाँ पर दोस्तों आपको धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। इन 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर दोस्तों आपको प्रधानमंत्री की स्थिति क्या करना है, प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पर दोस्तों आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या करना है, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 का वर्णन कीजिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 है, यहाँ पर दोस्तों आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के क्या करना है, अनुच्छेद 23 और 24 का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य क्या करना है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श नागरिकता के गुण लिखिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आदर्श नागरिक होते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको आदर्श नागरिक के गुण लिखना है। यानी कि आदर्श नागरिक के क्या गुण होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको एक आदर्श नागरिक के गुण लिखने हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और उसके क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना है और उसके उद्देश्य की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। यानी कि दंड नीति का क्या महत्व होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि दंड नीति का क्या महत्व होता है। ये दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महाभारत कालीन न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला
क्वेश्चन कह रहा है कि जो महाभारत कालीन न्याय व्यवस्था थी, यानी कि महाभारत काल में जो न्याय की व्यवस्था थी, यहाँ पर दोस्तों आपको महाभारत काल की न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था क्या करना है, महाभारत काल की न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म तथा विकास हुआ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको उन परिस्थितियों की विवेचना करना है जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और विकास हुआ। यानी कि उन परिस्थितियों क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए और इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यहाँ पे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का आलोचनात्मक विवरण देना है और इसके महत्व को रेखांकित करना है। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या महत्व है, यहाँ पे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व के बारे में बताना है और यहाँ पे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी परिस्थिति का आलोचनात्मक विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों 1909 के अधिनियम, यानी कि अधिनियम 1909 जो कि मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत आता है, यहाँ पे आपको मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1935 के जो भारत सरकार का अधिनियम है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर एक संक्षिप्त में निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान द्वारा प्राप्त जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार क्या करना है, स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको मौलिक अधिकार और नीति तत्वों में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की क्या करना है, संशोधन प्रक्रिया की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद के उच्च सदन का गठन किस प्रकार होता है, उसके कार्य क्या है। यानी कि दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद के उच्च सदन का गठन किस प्रकार होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि भारतीय संसद के उच्च सदन का गठन कैसे होता है और उसके कार्यों के बारे में आपको लिखना है कि उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी कि भारतीय संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों के बारे में बताना है और उसकी शक्तियों का वर्णन करना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न पूछ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।